मैं विनती करता हूँ सच्चे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने यूहन्ना 2 अध्याय के 19 पद में कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। शिष्य आपस में बात करने लगे मार्ग में चलते हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, इसको बनाने में 46 वर्ष लगे और तू कहता है इसे मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। सच में खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है और हम समस्त मानव जाति की प्रार्थनाओं का, विनती का जवाब देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी आज समस्त मसीह परिवारों में है, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में है। खुदा का शुक्र करते हैं। एक जिक्र हम पढ़ते हैं उस वचन में, जिस प्रकार से दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं कि एलीशा का जिक्र है। एलीशा जो है, एलिया के जीवन से प्रभावित होकर के उस पद चिन्हों पर चला जिस पद चिन्हों पर एलिया चलता था। खुदा का शुक्र हो कि एलीशा एक पेशे से किसान था, एक समृद्ध परिवार का व्यक्ति था और यहाँ तक कि वो खुदा के जब वचन पर चलने लगा, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया। राजा महाराजा उससे बहुत राय मशवरा करते थे। उसकी बहुत अपने जीवन में उसकी बहुत पद प्रतिष्ठा थी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि एक दिन की बात कि एलीशा सुनेम को गया और वहाँ पर हम देखते कि एक सुनेमिन स्त्री, जिसने उसे अपने घर में खाने के लिए बेबस किया और उससे विनती की, तू हमारे यहाँ ठहर। हम देखते हैं कि परमेश्वर की दासी ने उसको अपने घर में ठहराया और खाने के लिए उसको निवेदन किया। और जब जब वो उस मार्ग से निकल कर जाया करता था, वहाँ ठहरा करता था। उस स्त्री ने कहा अपने पति से कि ये मुझे कोई भक्त और प्रभु का सेवक जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए एक उपरौठी कोठी बनाएं, जहाँ पर ये जब जब आए हमारे यहाँ टिका करे रहा करे। हम देखते उस स्त्री ने उसकी अपने घर के ऊपर एक उपरौठी कोठी बनाई और उसमें मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखा और वहाँ पर जब जब वो उस मार्ग से जाया करता था, एलीशा वहाँ ठहरा करता था। एक दिन उसने अपने दास गेहजी से कहा कि तू इसको बुला, इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, ये क्या चाहती है। प्रभु दास ने जब उसको बुलाया तो उसने कहा कि प्रभु, मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ और मैं उसके एलीशा के दास सेवक ने कहा कि प्रभु, इसके पास कोई संतान नहीं, इसका पति बूढ़ा है, उन्हें देवता परमेश्वर की तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह इसके जीवन में होने पाए। एलीशा ने कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और उसने कहा कि हे प्रभु, अपनी दासी को धोखा ना दे। एक समय आया कि नित्य समय में उसके पुत्र हुआ और वो पुत्र उस खुदा के दास की आशीष, उसके अनुग्रह के द्वारा उसको मिला। हम देखते हैं कि सुनेमिन इसमें अविश्वासी ठहरी। जब उस बच्चे की मृत्यु हुई, फिर एलीशा ने उसको चंगाई प्रदान की, स्वस्थ किया। एलीशा ने उसको जीवित, उस बच्चे को उसके गोद में डाल दिया। हम देखते हैं कि सुनेमिन का विश्वास जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ गया। आज भी हमको इस बात का ध्यान रखना है, विश्वास करना है कि हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज भी जीवित है और हमारी दुआओं को सदैव सुनता है। उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें मांगने की आवश्यकता है, उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है। क्यों ना हम कितना कुछ प्राप्त कर लें, यदि हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की आशीष नहीं है, हम कदाचित आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जीवन इसी संसार में संसारिकता के तहत ख़त्म हो जाएगा। यदि हम उसके जीवन में बढ़ना चाहते हैं, इस विश्वासयोग्यता में, हमें उस जीवते परमेश्वर में विश्वास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उस स्त्री ने उसके दामन को छुआ और वो एक लंबे समय से बीमार स्त्री थी, परमेश्वर ने उसको चंगाई प्रदान की। थैंक यू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में बहुत ऐसे आशीष मिले।
प्रभु में विश्वास करिए, उसके जीवन को अपने अंदर आने दीजिए ताकि वो जीवन आपके जीवन में कार्य करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।